जी दोस्तों, आज एक मरतबा फिर एक पूरे हफ्ते के बाद मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के अपने शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। एक मरतबा फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक कि हम आपसे हर हफ्ते में आकर मुलाकात ना करें, हमारी हर बार ये दुआ रहती है कि आप इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। ख्वाह सिचुएशन कैसी भी ज़िंदगी में चलती रहे, आप मालिक के हाथ के नीचे रहें। आप ज़िंदगी को काटे नहीं बल्कि आप ज़िंदगी को हक़ के साथ जिएँ। आप ज़िंदगी को बड़ी तवानाई के साथ जिएँ और ज़िंदगी को बामकसद बनाने में अपने आप को मालिक की हज़ूर में पेश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेमकसद ना रह जाए बल्कि बामकसद ज़िंदगी को आप गुजारने वाले हों। आज एक मरतबा फिर बड़े एक ख़ास टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं 2021 के जनवरी के महीने में भी हमने गाहे बगाहे आपको मोटिवेट करने की कोशिश की कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो गया हो 2020 में। फ़ख्र की बात यह है कि ख्वाह नुकसान कैसा भी हो, नुकसान को रिकवर करने वाली ज़ात बहुत बड़ी है और हमारे हर नुकसान को ना महज वो रिकवर करती है बल्कि डबल ब्लेसिंग्स हमें देती है, जो कि लास्ट एपिसोड में भी हमने आपको बताने की कोशिश की कि खुदा हर एक नुकसान को रिस्टोर करने की कुदरत रखता है और मालिक के पास ये अथॉरिटी है कि ख्वाह आपका कैसा भी नुकसान हो, मालिक आपको रिस्टोर भी करता है और फिर आपको दुगनी ब्लेसिंग्स भी देता है, आपको डबल रिटर्न भी करता है। तो आज भी एक ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर करने लगे हैं जिसका कनेक्शन तो डेफिनेटली उस हस्ती के साथ है जिसके वसीला से आज हम सभी ज़िंदगी में मौजूद हैं। यानी कि हम इस लायक हैं कि हम इस शो को कर रहे हैं, आप इस लायक हैं कि आप इस शो को देख रहे हैं, हम सब सांसें ले रहे हैं। कनेक्शन उसी हस्ती से है क्योंकि उसी के वसीला से सब कुछ मुमकिन है और हर एक बात उसी के दम से बनती है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिसाइपल्स लव पर, शागिर्दों की मोहब्बत पर। आप जानते हैं दुनिया ने अपनी मोहब्बत के दिन बनाए हुए हैं, बड़ों से मोहब्बत का इजहार, अपने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत का इजहार। लेकिन आज हम ये कतई बताने की कोशिश नहीं करेंगे आपको कि कौन सी मोहब्बत अच्छी है, कौन सी मोहब्बत नहीं, या किसको मनाना चाहिए, किसको नहीं मनाना चाहिए। हम बस ये बताने की कोशिश करेंगे मोहब्बत का असल हकदार कौन है, मोहब्बत जिसने कि उसका कितना ज़रूरी है कि हम भी उसे रिटर्न में ऐसी मोहब्बत करने वाले हों जैसी एग्जाम्पल हमें शागिर्दों ने दी, जैसी एग्जाम्पल हमें डिसाइपल्स ने दी। क्योंकि आज हम भी तो अपने आप को डिसाइपल कहते हैं और हम हैं भी डिसाइपल। आज कितना ज़रूरी है इस बात को चेक करना कि क्या मेरी मोहब्बत जिस मालिक ने मुझे बनाया है या जिसकी मोहब्बत असल में है, जो असल मोहब्बत का हकदार है, उसके लिए ऐसी मोहब्बत है या नहीं। और अगरचे कई जगह पर पूरी जगह फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उनको पूरा आज करें। आज के शो के वसीला से आज यकीनन जो कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक तो अपना ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे और एक ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे जो कुछ हमने सीखा वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि ये शो पूरे दिल से आपके लिए बहुत मोटिवेशन का बाइस बनेगा। आए मिलकर वेलकम करते हैं एरिक को। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, मौके के मुनासबत बड़ा खास एपिसोड है ये, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, बिल्कुल। हम पहले ही ऑफ स्टेज बात कर रहे थे कि लोग बहुत सारे ऐसे दिन मनाते हैं जिसमें अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आज मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त मौका है इस पैगाम को आगे पहुँचाने का कि हकीकी मोहब्बत क्या है और किसने हमसे हकीकी मोहब्बत की है और हमें किसको उस मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत का जवाब देना चाहिए। तो यकीनन आज का दिन और टॉपिक बड़ा स्पेशल है। यस, बहुत स्पेशल है। ये भी बात करेंगे कि किसका दर्जा सबसे बढ़कर है। लोगों के दर्जे तो हम बड़ी दिल से याद भी रखते हैं और उनको फिर बताते भी हैं, लेकिन आज बताने की कोशिश करेंगे जहाँ से सारी चीज़ों का आगाज़ होता है वो दर्जा कितना ज़रूरी है कि हमेशा जो पहले चीज़ है उसको पहले ही दर्जे पर ही रखा जाए तो फिर ही बात फ़ायदे की होती है या फिर ही बात में दम होता है। जो चीज़ जिसकी हक की है उसे उसी हक पर रखा जाए। आज हमें बड़ी खुशी है, एक हमारी और को होस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। होस्ट ऑफ द वीक हमने 2020 में भी बहुत सारे दोस्तों को मौका दिया कि आएँ और हम तो हमेशा इस प्लेटफॉर्म को ओपन रखते हैं यूथ के लिए। हम तो गाहे बगाहे आपको कहते रहते हैं अगर आप अच्छा सिखा सकते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है। क्वालिटी तो डेफिनेटली हर किसी में है, कोई भी ऐसा शख्स दुनिया में नहीं जिसके पास कोई क्वालिटी ना हो। फ़र्क सिर्फ बात यह है कि हम उस क्वालिटी को कब जाने। तो जब आप जान ले और आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं यूथ को सिखा सकता हूँ, सिखा सकती हूँ, तो हम दिल से आपके लिए भी फिर से आपको बता रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। आप भी आएँ हमारे साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म के वसीला से, शो के वसीला से बहुतों को बहुत कुछ सिखाएं ताकि इसी तरह हम अपने जवानों की इंकरेजमेंट का, मोटिवेशन का, ब्लेसिंग का बायस बनने वाली हों। आज हमें बड़ी खुशी है, हमारे सेट पर मौजूद हैं इरा जॉनसन। इरा, हम दिल से आपको हमारे शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया और खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको और सभी देखने वालों को मेरा तहे दिल से सलाम और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम इरा जॉनसन है और मैं एज अ टीचर हूँ ट्रिनिटी स्कूल में
चलिए बहुत अच्छी बात है, और आज आप हमारे साथ इस शो का हिस्सा बनी हुई जी, हैं। बिल्कुल। एरिक वापस आता हूँ, चूँकि हम जानते हैं बात हम करने जा रहे हैं शागिर्दों की मोहब्बत, डिसाइपल्स लव पर। तो इससे पहले हम लव की बात करें, शागिर्दों की बात करते हैं। आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं, फिर इरा से भी पूछेंगे। अगस्तिन, बिल्कुल हम कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से सीखते हैं शागिर्दों के मुतालिक, और शागिर्द अपनी ताबेदारी से पहचाना जाता है, और उसकी वफ़ादारी, उसकी मोहब्बत, उसका कंपैशन और उसकी कमिटमेंट जो है वो साबित करती है कि वो कैसा शागिर्द है, कि वो शागिर्द है भी कि नहीं। और यकीनन हम अगर गौर करें कलाम मुक़द्दस पर, तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के हवारियों और शागिर्दों के बारे में पढ़ें या उनकी लाइफ को स्टडी करें, तो वो बहुत ज़्यादा कमिटेड नज़र आते हैं। Definitely. और वफ़ादारी की बात करें तो वो उनकी वफ़ादारी इतनी है कि उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। Yes, yes, तो yes. शागिर्द के मुतालिक मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी कमिटमेंट से, अपनी कॉलिंग से प्यार करता है, वो हकीकी अच्छा शागिर्द है, और जो Yes. मसीह के लिए अपनी लाइफ को डिवोट कर देता है, वो शागिर्द है। बहुत अच्छी बात है। इरा आपके पास आता हूँ, जी। आप भी प्लीज़ बताएं अच्छे शागिर्द की क्या खसूसियात है। देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे शागिर्द में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सबसे पहले तो ओबीडियंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी अपनी फैमिली में हो या किसी अपनी जॉब पे हो, या किसी, अगर हम खुदावन के शागिर्दों की अगर हम बात करें, तो ओबीडियंट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी एरिया में, क्योंकि जब हमारे में फर्माबरदारी नहीं है, जब हम हुक्म ही नहीं मान रहे, तो हम आगे कोई भी अपना कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सके, कोई भी गोल अचीव नहीं कर सके। हम नाफरमान, जैसे आजकल की, अगर मैं यूथ को डिस्करेज नहीं करूँगी मैं, बट मैं एक बात करूँगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ बाप के फर्माबरदार नहीं। बट अगर जब हम उनकी प्रेयर्स, जब माँ बाप की प्रेयर्स ही हमारे साथ नहीं होंगी, अगर हम फर्माबरदारी दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उनकी Definitely, मोहब्बत बिल्कुल हमारे साथ होगी, उनकी दुआएं हमारे साथ होगी। तो मेरे हिसाब से ओबीडियंट होना और करेक्टर, सबसे बड़ी बात है। आपका करेक्टर कैसा है? अगर आप एक मसीह के फॉलोवर हैं, अगर आप एक यीशु मसीह को मानते हैं दिल से, अगर आप उसके फॉलोवर्स हैं, तो मेरे ख्याल से उसका करेक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड में जो बात करूँगी कि जो इर्द गिर्द अपने आसपास के लोगों से उसकी मोहब्बत और वो जो इज़्ज़त देता है लोगों को, तो ये जो चीज़ें हैं तीन, जो है मैं थोड़ी फर्दर इस पर एक्सप्लेन भी करूँगी। तो ये है कि ये जो तीन खसूसियात हैं वो मेरे हिसाब से एक शागिर्द में होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और एक शागिर्दी मैं समझता हूँ अपने उस्ताद से पहचाना जाता है। अगरचे आपने शागिर्द को देखना है तो आप उसके उस्ताद से मिल लें, तो आपको अच्छी तरह उस शागिर्द की क्वालिटीज़ को पता चल जाएगी। लेकिन एरिक, अनफॉर्चुनेटली चूँकि माशरा जिस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोचें भी बहुत मुख्तलिफ लोगों में आगे बढ़ रही हैं। आज के शागिर्द की बात करें तो आज का शागिर्द मैं समझता हूँ थोड़ी देर उस अपने टीचर के साथ चलेगा, उसके बाद समझता है कि मैं एक बड़ा टीचर बन गया हूँ, फिर वो रिस्पेक्ट नहीं टीचर्स की रहती। क्या कहेंगे? अगस्तिन, ये हतमी सच्चाई है कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। चाहे वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में पहुंच जाए, या अपने उस्ताद से ज़्यादा तालीम भी क्यों ना हासिल कर ले, या कुछ गोल अचीव ना कर ले, दर हकीकत उसके तजर्बे और उसकी वफादारी उसे अच्छा शागिर्द बनाती हैं। और उसकी अच्छी वफादारी ही फिर लोगों को ये कहने पर मजबूर करती है कि वो अच्छा उस्ताद भी है। क्योंकि एक शागिर्द कभी एक उस्ताद भी बनता है। एक अच्छा उस्ताद बनने की तरफ की वो दौड़ में दौड़ रहा होता है। तो कभी भी शागिर्द जो उस्ताद से बड़ा नहीं होता। और जो शागिर्द उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करता, या खुद को फिर कुछ अरसे बाद उस्ताद से बड़ा समझने लग जाता है, दर हकीकत वो अच्छा शागिर्द नहीं होता, और वो फिर उस्ताद कहलाने के लायक भी नहीं होता। तो वफादारी और फरमाबरदारी बहुत ज़रूरी है। इरा जब बात कर रही थी करैक्टर पर, तो मेरे जहन में एक बात आई कि करैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखता है किसी भी शख्स की ज़िंदगी में। और बात की जाए जब शागिर्दों की, तो उनके करैक्टर की जब बात की जाती है, तो डायरेक्टली जो बात आती है वो मसीह पर आती है कि एक शागिर्द का करैक्टर, एक शागिर्द का किरदार, उसका चलना, उसका ओढ़ना पहनना, या उसका बातचीत करना, उसका रवैया, उसका किरदार, सब कुछ मसीह जैसा होना चाहिए। और कलाम मुक़द्दस की आयत हम अगर पतरस के ख़त को पढ़े, तो जनाब पतरस अपने ख़त में कहते हैं कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी उसकी मानिंद पाक बनो। तो हमारे अंदर पाकीज़गी जो है वो लीड करती है, वो पॉइंट करती है दर हकीकत क्राइस्ट की तरफ लोगों को। और मैं आपको बताऊं, इब्लीस बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर सकता है, वो कॉपी कैट है। लूसीफर जो है वो खुदावंद की तरह तख्त बनाना चाहता है, और वो चाहता है मेरे लोग मेरे आगे झुके और मेरी प्रस्तिश करें, और कई लोग उसके पीछे लग के ऐसा करते भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो वो कभी कॉपी नहीं कर सकता, वो खुदा की पाकीज़गी है। और जब एक शख्स के अंदर पाकीज़गी होती है, डिसाइपल के अंदर पाकीज़गी होती है, तो उसको देखकर लोग मसीह को जानते हैं, और फिर उससे मसीह की खुशबू आती है। यस, मसीह की खुशबू आती है। वो बात तो हम करेंगे आगे मोहब्बत पर जब आएंगे, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली बताने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत का आगाज़ कहाँ से होता है या मोहब्बत की तालीम हमें मिलती कहाँ से है। दुनिया में तो बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन इन सारी मिसालों पर सबकत किस मोहब्बत ने ली, या इन सारी मोहब्बतों से बड़ी मोहब्बत किसकी है, या जो कुछ आज हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, इस सारी मोहब्बत का हमें पैगाम कहाँ से मिलता है, क्योंकि वही तो मोहब्बत का पैगाम है जहाँ से हमें मिला और आज दुनिया में हमने मुख्तलिफ मोहब्बत के रिश्ते बनाए हैं। बात हम कर रहे हैं शागिर्द की। अगरचे आप अच्छा उस्ताद बनना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपको अच्छा शागिर्द बनना पड़ेगा। अच्छे शागिर्द के हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप किसी के अंडर में आ जाएंगे। अच्छे शागिर्द के मतलब ये है कि आप किसी के सलाहकार में आ जाएंगे, आप अपने सारी उन गलतियों से पीछे हट जाएंगे जो आप अपनी ज़ात में रखते हैं, लेकिन आपका उस्ताद ऐसी तरह आपको ट्रेन करेगा कि आपकी गलतियों को नोट कर आपकी गलतियों को निखारेगा और आपको फिर संवारेगा, आपको सिखाएगा, आपको तरतीब देगा कि आप इस तरह आगे चलें। अगरचे रास्ते में आगे कोई रास्ता ख़राब भी है तो उस्ताद ही है जो आपको बताएगा, क्योंकि उस्ताद ने तो पहले से वो एक्सपीरियंस कर लिया होता है। उस्ताद भी तो एक वक्त में शागिर्द होता है। तो आज अपने उस्तादों की, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, बाइबल की तो हतमी सच्चाई है ना, बाइबल से बाहर निकल के तो कुछ समझा ही नहीं सकते हम, ना कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि बाइबल ही हर सवाल का जवाब है। बाइबल ही हर एक बात में हमें हतमी फैसला देता है और जो असल टीचिंग है वो बाइबल से ही हमें मिलती है। लेकिन दुनिया में रहते हुए हम आपको दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अंडर में भी आप हैं, आपकी उनकी इज्जत करना बेहद ज़रूरी है। आप जिस भी अपने टीचर्स के अंडर में हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, एक ऐसे शागिर्द बने ताकि कल को जब आप उस्ताद की जगह पर जाएं, आप टीचर की जगह पर जाएं, तो आपको भी आपके शागिर्द पर उसी तरह ट्रीट करने वाले हों जिस तरह आपने अपने उस्तादों को ट्रीट किया है। एरिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बात करने पर आए और हमने गाहे बगाहे इस पर बात भी की है कि हम कैसे अच्छे शागिर्द बन सकते हैं और कैसे शागिर्द बना भी सकते हैं। मुख्तसर तौर पर आज फिर से बात करेंगे, थोड़े से वक्त में बताएं कैसे अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। अगस्टिन, सबसे पहले तो कलाम मुकद्दस पर गौर करें, क्योंकि शागिर्दियत की ज़बरदस्त बेहतरीन तालीम जो हमें है बाइबल मुकद्दस देती है, बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्त तालीम जो मिलती है। और अगर हम उसी को स्टडी करें और डिसाइपल्स पर स्टडी करना चाहें, अगर कोई करना चाहता है तो वो बाइबल मुकद्दस को पढ़े। मैं तो कहूँगा वो मसीह के शागिर्दों की लाइफ को स्टडी करें। और वहाँ पर हमें एक आयत मिलती है कलाम मुकद्दस में, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा और बहुत खूबसूरत आयत है। और इस वर्ष में खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दियत की एक कीमत बताई है, और जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है ना, तब हम हकीकी शागिर्द साबित होते हैं। और फिर आपका सवाल है कि शागिर्द कैसे बना जाए, अच्छे शागिर्द कैसे बना जाए। तो ये कलाम मुकद्दस की आयत है जहाँ पर लिखा है कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपने जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है अपनी जान से बढ़कर किसी को अहमियत देना। हम गीत गाते हैं आरवी भट्टी साहब का कि ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती तो असल में ये अंडरस्टैंडिंग है जो हमें अच्छा शागिर्द बनाती है, किसी को फॉलो करने के लायक बनाती है। और अगर दुनियावी उस्तादों पर गौर करें ना, आप बात कर रहे थे कि लोग अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं और फिर उस्ताद को छोटा समझते हैं। तो जो मिसाली उस्ताद कहलाते हैं ना, वो दर हकीकत में मिसाली शागिर्द थे पहले। तो पहले तो अच्छा शागिर्द बनना ज़रूरी है और उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। अगर क्राइस्ट के शागिर्द बनना है तो हमें अपनी जान से बढ़कर, और दर हकीकत यीशु मसीह, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि आप अपनी मम्मा से दुश्मनी करें, अपने पापा से इनको छोड़ दें। वहाँ एक तराजू में रख के बात बताई जा रही है कि इतनी मोहब्बत, लेवल का मोहब्बत और कदर का लेवल जो है वो ये होना है कि अपनी जान से बढ़कर इस कॉलिंग को आपने मोहब्बत करनी है। और उस अच्छे शागिर्द की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ज़बरदस्त बात यही है कि वो पैशनेटली कमिटेड हो क्राइस्ट से। जो पैशन है आपका कमिटमेंट का वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो और क्राइस्ट हमेशा लाइफ में फर्स्ट लेवल पे हो। यस, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। इरा, आपके पास वापस आता हूँ, जो आपने पॉइंट्स शेयर किए उनके बारे में ज़रूर कुछ और डिटेल। जी बिल्कुल। मेरा पॉइंट पहले ओबीडियंट था। तो कलाम में हमें एक बहुत ही अच्छी वर्स इसमें देखने को मिलती है, मत्ती 9 बाब की 9 आयत में, कि यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर एक मत्ती नाम एक शख्स को महसूल लेने वाली की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे हम एक बात, नॉर्मल वर्स है, लोग इसको नॉर्मल तरीके से रीड करके आगे चले जाते हैं, बट जो मुझे सीखने को मिला इस वर्स से वो ये था कि देखें, खुदावंद यीशु ने उसको बुलाया और वो उसके पीछे हो लिए। ठीक है, उन्होंने आगे से ना कोई आर्ग्यूमेंट्स की, ना कोई ऐसा सवाल किया क्यों, कब, क्या, कैसे, अभी नहीं। हमारी ज़िंदगियों में हम बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं अगर हमें कोई काम करने को। हमारे उस्ताद ही अगर हमें बोल दे तो हम बहुत से, हमारे घर वाले में नहीं, हम बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के हम जो है सवाल वो है अपनी ज़िंदगियों में आगे लेके आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। ठीक है, तो बात है फर्माबरदारी की। खुदावंद ने उससे बुलाया और वो उसके पीछे हो लिए। इसी के साथ अगर हम दूसरा हवाला इसका देखते हैं, लुका 5 बाब उसकी 5 आयत में, कि शमाउन ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से
पॉइंट टू बी नोटेड कि हम मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ, ये क्या वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मकसद वही बात है कि फर्मा बरदारी। बात सुन ली। खुदावन उन्होंने वो चाहते तो वो मना कर सकते थे खुदावन को, मतलब वो कह सकते थे कि हमने पूरी रात यहाँ मेहनत की है, हम मतलब पूरी रात से मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ, अब हम थक भी गए हैं, हम ये मतलब बहुत सारे आप ऐसे क्वेश्चंस आगे आंसर कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या किया, अपनी सिचुएशन को साइड पे रखा और खुदावन यीशु की बात मानी, फर्मा बरदारी दिखाई और बात मानी। यही देखने को मिलता है कि जब हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावन का हुक्म मानते हैं, उसके फर्मा बरदार रहते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने एज अ फिशेस की सूरत में वो ब्लेसिंग्स को रिसीव किया, पर अगर हम रूहानी तौर पे भी रिसीव करते हैं और दुनियावी तौर पे भी, अगर हम खुदावन के मतलब अगर हम खुदावन के फर्मा बरदार होते हैं तो। और एक बहुत ही आप लोग भी उस मिसाल से वाकिफ़ ही होंगे, जैसे इब्राहिम को जब खुदावन ने कहा था कि इसहाक को कुर्बान करें, एक ये भी बहुत अच्छी मिसाल फर्मा बरदारी की। आगे से कोई क्वेश्चन नहीं, खुदावन ने उसको रोया में दिखाया और वो उन्होंने काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि वो उनके इकलौते बेटे थे और वो मतलब बहुत से एक इंसान होते हुए हम दिल रखते हैं बहुत सारे, पर फर्मा बरदारी ही मुश्किल वक्त में इंसान को दिखानी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल डेज में तो अगर हम कोई भी ऐसा काम, लोग कहते हैं कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पर मैं समझती हूँ कि गलत बात ही बर्दाश्त करने वाली होती है। सही बात है तो बर्दाश्त तो हर कोई करता है, पर गलत बात ही बर्दाश्त करने गलत किसी में हिम्मत होती है बर्दाश्त करने की। चलो आपको यही बता रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं शागिर्दों की मोहब्बत पर। अभी हमने शागिर्द पर बात की कि एक शागिर्द कैसे अच्छा बन सकते हैं या शागिर्द की क्या क्वालिटी होती है, यही बताने की कोशिश की। फर्मा बरदार रहें, अपने उस्तादों से फर्मा बरदार रहें, सबसे बढ़कर जिसने आपको ज़िंदगी बख्शी है उस मालिक के साथ फर्मा बरदार रहें। बात करते हैं मोहब्बत की, और दुनिया में तो बार आप किताबें उठाकर देखें, हर एक पन्ने पर अलग मिसाल मोहब्बत की लिखी हुई है, लेकिन बात करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आरिक ने बताया कि दोनों तराजू में रखें कि लेवल ना किसी को दे मोहब्बत का, या किसी को उस मोहब्बत से बढ़कर किसी को मोहब्बत का दर्जा ना दे दें। एक्चुअल में जिसकी मोहब्बत है उस तराजू को हमेशा अव्वल ही रखें जो सबसे पहले मोहब्बत है, और वो मालिक की मोहब्बत है, वो क्राइस्ट की मोहब्बत है। आप सब जानते हैं, हम गाहे बगाहे PDS की हर दिल अजीज़ एरिक वर्स बन चुकी है, रोमन्स 5:8। हम तो गाहे बगाहे आपको बताते हैं, जब हमारी ना सूरत थी, ना सीरत थी, ना एटीट्यूड था, ना शख्सियत थी, ना पर्सनालिटी थी, ना मकसद का पता था, ना मंजिल का पता था, जब बीच सफ़र में हम रुके हुए थे, जब टोटली तौर पर इंसान गुनाह में पड़ा हुआ था, तब मालिक ने इतना बड़ा रहम किया और मालिक ने आया और मालिक ने हाथ बढ़ाकर हमें हमारी खोई हुई वापस डेस्टिनेशन पर तक लेकर गया, हमारी पहचान थी। तो ये कितना बड़ा मैं समझता हूँ फजल है हमारे लिए। हम अभी आपको बताएंगे कि मोहब्बत की तारीफ़ क्या है और मोहब्बत है क्या, जिसे हम दुनिया में तो बहुत से नाम हम मोहब्बत को देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी की मोहब्बत है क्या और किससे होना चाहिए। इससे पहले एक अच्छा सा क्लिप आपको बताते हैं, चूँकि क्राइस्ट की बात करने लगे हैं, क्राइस्ट की मोहब्बत की बात करने लगे हैं, तो ये भी देख लें कि क्राइस्ट है कौन, हु इज़ जीसस क्राइस्ट। हमारी PDS की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, PDS की को होस्ट भी गाहे बगाहे जब इन्हें मौका मिलता है तो को होस्टिंग भी आके करती हैं। नीलम परवेज़ इनका नाम है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा है आपके लिए, हमारे लिए, और आप इस मैसेज को देखें और जानें हु इज़ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है, और फिर वापस आकर आपको मोहब्बत की मिसाल भी देते हैं और मोहब्बत से इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, मोहब्बत से एपिसोड को आपको आगे भी सिखाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावन आपको बरकत दे, आप सबको महफूज रखे, अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप सब पर मेहरबान रहे। मसीह यीशु के मुहीब और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन जुल जलाल की नहायत शुक्रगुजार हूँ इस मौका के लिए जो खुदावन ने मुझे बख्शा, ताकि मैं आज की वीडियो को आप सब तक शेयर करने वाली बनूं। आज मैं आप सबको उस हस्ती के साथ मुतारिफ करवाना चाहती हूँ जिसके इस दुनिया में मिलियंस, बिलियंस, अरबों और खरबों पैरवी करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस हस्ती को जानते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उस हस्ती को नहीं जानते। तो मैं आज आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि आप उस हस्ती को जानें, और वो हस्ती है यीशु अल मसीह नासरी। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। वो अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, राह, हक और ज़िंदगी यीशु है। यीशु अज़ली और अब्दी है। यीशु इस पूरी कायनात का बनाने वाला है।
यीशु था, यीशु है और यीशु मसीह आने वाला है। जब कुछ ना था यीशु तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यीशु तब भी रहेगा। खुदा की ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परतो यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। यीशु मसीह दुनिया का नूर है। यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह दरवाज़ा है। क़यामत और ज़िंदगी यीशु है। यीशु मसीह अज़ली कलमा है। कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। हिकमत का सरचश्मा यीशु अल मसीह है। यीशु मसीह कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। यीशु मसीह आसमान, ज़मीन, नबियों, फरिश्तों और रसूलों समेत तमाम मखलूक़ात का खुदाए मामूद है। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतज़र था। इससे पहले कि अब्राहम था, यीशु है। यीशु जलाल, हशमत, कुदरत, दौलत, हशमत, तमजीद और प्रस्तिश के लायक है। दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं जो यीशु मसीह की मोहब्बत, तर्स, रहम, करम की हदूदों को माप सके। यीशु मसीह का पैदा होना भी अजीब था, मरना भी अजीब था और मरकर ज़िंदा होना भी अजीब है। यीशु अल मसीह एक कंवारी के बदन से रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुए। यीशु मसीह गुनाह से मुबर्रा हस्ती हैं। दुनिया में कोई नहीं जो उन पर गुनाह साबित कर सके। यीशु मसीह लासानी, लामहदूद और लातब्दील हैं। यीशु मसीह गुनाहगारों का और तमाम दुनिया का नजात दहिंदा है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। यीशु मसीह कमज़ोरों का ज़ोर है और मुसीबत ज़दों का मुहाफ़िज़ है। वो बीमारों का शाफ़ी है। वो गिरे हुओं को उठाने वाला है। यीशु मसीह गुनाह से तो नफ़रत करते हैं, लेकिन गुनाहगारों से मोहब्बत करते हैं और उनको मुआफ़ करते हैं। यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठे। यीशु मसीह ने मौत को मौत दे दी। कुल कायनात में ऐसा कोई नहीं जो यीशु अल मसीह का मुकाबला कर सके। यीशु मसीह का जुआ नरम और मुलायम है। यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचला और उसका बरमला तमाशा बनाया। यीशु मसीह ही ईमानदारों को आखिरी दिन फिर जिंदा करेंगे। वही हैं जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएंगे। हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक ज़ुबान ये इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। कुल कायनात में ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं बना जो यीशु मसीह की शान को पूरे तौर पर बयान कर सके। यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीबी मौत गवारा की। वो खुदा का बर्रा है। उसने मेरे और आपके लिए लहू बहाया ताकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाएँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। जी दोस्तों, पूरी उम्मीद है इस अच्छे से पैगाम ने आपको बहुत अच्छी बातें सिखाई। इरा, वापस आपके पास आता हूँ। ज़रूर अब बताएं, क्योंकि मोहब्बत की बात करने लगे हैं। आपके नज़दीक मोहब्बत की क्या तारीफ़ है? जी, पहले जो मैं मोहब्बत को डिस्कस करने से पहले मैं अपने उन 2 पॉइंट्स को शेयर करूँगी कि शागिर्द की जो क्वालिटीज़ थी, जो आपने मुझसे पहले सवाल किया था, कि पहले तो मैंने आपको बताया जो मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक ओबीडियंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो करेक्टर की बात करते हैं कि एक शागिर्द का करेक्टर एक्चुअल में होना कैसा चाहिए। अच्छा शागिर्द वो है जो अपने जो उसका जो शागिर्द, उसका जो उस्ताद है, उसको पूरे तरीके से फॉलो करे। उसका उठना बैठना, उसका पाकीज़ा चाल चलन और उसके नरम मिजाज को। तो ये बात है। और थर्ड पॉइंट जैसे मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, लव एंड रिस्पेक्ट। जो एक शागिर्द है, एक जो इंसान है, वो दूसरों के साथ जो उसकी सोशल जो उसकी ज़िंदगी है, वो लोगों से इतना नहीं, अपनों से तो हर कोई मोहब्बत करता है। जो आपसे मोहब्बत रखते हैं उनसे आप डबल रखते हैं, बट मोहब्बत उनसे रखनी चाहिए जो आपसे नहीं भी मोहब्बत रखते, जिनसे आपको कोई ताल्लुक नहीं, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं, और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब रिस्पेक्ट वो आजकल बहुत मतलब मशहूर है, लोग कहते हैं आप इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। अगर आप इज़्ज़तदार हैं तो आप हर किसी को इज़्ज़त देंगे। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इज़्ज़तदार हैं तो अगर अगला आपकी बेइज्जती भी कर रहा है, या अगर अगला आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, अगला ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है जो आप
اس کا حقدار نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے, بٹ آپ اس کو پھر بھی رسپیکٹ دیں گے کیونکہ وہ آپ کے اندر چیز ہے, کیونکہ آپ مسیح کے فالوورز ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. کیونکہ اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, ٹھیک ہے, پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, انہوں نے برداشت کیا اس چیز کا. تو ہمیں اس چیز کو برداشت کو اپنے پیدا کرنی چاہیے ہمیں اپنے میں. اور اگر ہم پیار کی بات کریں, محبت کی بات کریں, تو میرے نزدیک آپ سب جانتے ہیں, آپ سب نے بائبل پڑھی ہوئی ہے, آپ سب دیکھنے والوں نے بھی بہت حوالہ یہ پڑھا ہوا ہے. پہلا کرنتھیوں 13 باب میں ہمیں بہت ہی اچھی ایگزامپل جو ہے بالکل ملتی ہے کہ محبت صابر ہے, شیخی نہیں مارتی, پھولتی نہیں, حسد نہیں کرتی. ہمیں بہت سی, ہمیں اس سے ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ایکچوئل سمجھ آتی ہے کہ ایکچوئل محبت ہے کیا. تو میرے نزدیک محبت یہی ہے کہ وہ محبت ہی کیا جو انسان کو تبدیل نہ کر سکے. بالکل یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے محبت کس کی ہے. اگرچہ وہ محبت ہے تو پھر زندگی کے ہر ایک رشتے کی محبت ہے, اگرچہ اس کی عزت ہے تو پھر زندگی کے ہر ایک رشتے کی عزت ہے. آپ جانتے ہیں گوسپل آف جان میں بڑی اچھی ایک مثال ملتی ہے. جیسس کرائسٹ اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو. حکم مطلب میں اتھارٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں, باقی ساری چیزیں بھی تو یسوع مسیح نے سکھائیں, لیکن جہاں پر بات آ گئی نا محبت کی, یسوع مسیح نے کہا یہ حکم ہے, یہ سب سے پہلے رکھنا, کیونکہ اس کے بعد ہی ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور اس کے بعد ہی آپ کی ہر ایک چیز کی آپ کو تعلیم ملے گی. اگرچہ آپ نے تعلیم بھی آگے دینی ہے تو محبت ہوگی تو تعلیم کو اچھی طرح دے پائیں گے, کیونکہ تعلیم دینے میں یسوع مسیح جانتے تھے کہ لوگوں کو کیسے کیسے شکار ہونا پڑے گا, لوگوں کو دکھ کیسے کیسے سہنے پڑیں گے. اس لیے تو محبت کا اتنا بڑا وقار ہے, کیونکہ جہاں محبت آ جائے گی وہاں پر ہر چیز کرنے کی قوت بھی آ جائے گی. جہاں محبت آ جائے گی وہاں پر صبر بھی آ جائے گا. جہاں محبت آ جائے گی وہاں پر تسلی بھی آ جائے گی. جہاں محبت آ جائے گی وہاں پر معاف کرنا بھی آ جائے گا, آگے بڑھانا بھی آ جائے گا, آگے بڑھنا بھی آ جائے گا, ایک دوسرے کو خیال رکھنا بھی آ جائے گا. ایک بڑی شدت ہے آج ان باتوں کی, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے تو ایکسپیرینس کیا. ایک وقت تھا کہ لوگ ہمیں سکھاتے تھے, ایک وقت تھا ہم بھی اس ٹریک پر نہیں تھے جس ٹریک پر آج مالک کے فضل سے, مالک کے مہربانی سے آج ہم ہیں. اس لائق ہے کہ دوستوں کو سکھا رہے ہیں, اس سے پہلے لازمی کچھ سیکھتے ہیں ہر ہفتے. تو کتنا ضروری ہے آج اس وقت میں جو کہ دنیا اپنی اپنی محبت کو ایکسپریس کر رہی ہے, اس محبت کو بھی لے لو اور اس کا بھی ایکسپیرینس کر لے. بالکل اگسٹن, آپ نے جو ورس کوٹ کر دیا, میں سمجھتا ہوں وہ ساری باتوں پر سبقت لے گیا جو آج ہم نے باتیں کی ہیں. اور یہ ورس کچھ اس طرح ہیں, خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو, کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور پھر در حقیقت ایسا کرنے سے ہی لوگ جانیں گے کہ ہم شاگرد ہو. تو اصل میں اس میں نئی بات جو میں سمجھتا ہوں نا, اگر بات کریں لوگ کہیں گے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے ایک دوسرے سے محبت رکھنا, سارے بڑے بڑے اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں اور ہم بائبل میں پڑھتے ہیں ایسا بھی ہے. لیکن اس میں جو ایک نئی بات دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے, خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. اور سب سے بڑی محبت کے ایگزامپل ہی ہم صلیب پر دیکھتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے کر کے دکھایا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھنی ہے کہ میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا اور کر دیا, اسی طرح تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور اگر کسی کو آگ میں جھپٹ کے بھی نکالنا ہوگا نا تو نکالو. کلام مقدس میں ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ ایسے موقع بھی آئیں گے کہ دوسروں کو آگ میں سے جھپٹ کے نکالنا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو انکریج ایوری بڈی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور سچائی سے رہیں, پاکیزگی سے رہیں. اور جتنے پوائنٹس آج ایرا نے بھی, آپ نے بھی اور میں نے ڈسکس کیے ہیں, جو کریکٹرسٹکس ہے ایک شاگرد کی, اچھے شاگرد ہوتے ہوئے اس دنیا میں آگے بڑھتے رہیں. یس ویری گڈ, دنیا میں آگے بڑھتے رہیں. پوری امید ہے آج اس بڑے دل سے ہم نے اس ایپیسوڈ کو آپ کے لیے ڈیزائن کرنے کی کوشش کی. چونکہ پھر سے کہہ رہے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے دن ہیں, اچھی بات ہے, ہم کسی کو ڈسکریج نہیں کریں گے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کریں, لیکن آپ چیک کریں کہ جس کا جو حق ہے کیا وہ حق ہم اس کو دے رہے ہیں. تو آج جس مالک کی محبت سے ہم سب ان ساری محبت کے دنوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں, سب سے بڑھ کر اس کو احساس دیں محبت کا, سب سے بڑھ کر اول درجے پر اس مالک کو رکھیں, اس مالک کی محبت کو رکھیں اور اس سے محبت بھی کرنے والے ہوں, اپنے کاموں سے اپنی باتوں سے لوگوں کو بھی بتانے والے ہوں. آج کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری آپ کی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جس نے ہم سے محبت کی وہ محبت سب سے افضل ہے, جس نے ہمیں چھڑایا وہ مالک سب سے افضل ہے. آج اس کی محبت کو لوگوں کو بتانا کتنا ضروری ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایکسپیرینس تو کریں. آپ میری زندگی کو دیکھیں, میں بھی پہلے بالکل ٹھکرایا تھا لیکن آج میں نے اس کی محبت کو ایکسپیرینس کیا. اس لیے تو آپ کو بارہا بار بڑے فخر سے یا بڑے منت سماج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ تو اس محبت کو ایکسپیرینس کریں اور ایک مرتبہ تو اس محبت کو چیک کریں. آپ کی نسلوں کو بدل دینے کی وہ قدرت رکھتا ہے. تو دل سے آپ کو پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ محبت کو سیلیبریٹ کریں, آپ اس کی محبت کو سب سے پہلے رکھیں اس دن میں, جو بھی دن آپ سیلیبریٹ کریں. تو ہماری یہی ڈیزائر ہے آپ کے لیے رہتی ہے بارہا بار, آپ زندگی میں خوش رہیں, زندگی میں آگے بڑھتے رہیں, ہمیشہ مالک کا فیور, مالک کا رحم ہمیں آپ کی زندگی پر بنا رہے.
और आप ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारें। अगले हफ्ते एक और अच्छे से एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक यही कहेंगे, आज के एपिसोड का ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा, हमारे यूट्यूब के पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें, हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें ताकि आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम उसका भी आपको जवाब दें। और अगर आपको पर्सनल तौर पर ये एपिसोड चाहिए तो हम उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। आज के शो से हमें इजाज़त दें जिसका नाम है पूरे दिल दिल से। से।